मूंगफली ले ले, गरम गरम मूंगफली ले ले। मूंगफली वाली सर्दियों में गरम गरम मूंगफली खाएं और मूंगफली खाकर अपनी सर्दी मिटाएं। रानो चिड़िया एक मेहनती चिड़िया थी। वो समय के साथ साथ खाने की चीजें बेचा करती। इस बार तो उसने मूंगफली की रेहड़ी लगाई थी। कालू, हम तो सोच ही रहे थे और ये चिड़िया मूंगफली लेकर आ भी गई। मर जाए ये चिड़िया, हमें तो कोई धंधा नहीं करने देती। आज मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा, जाता हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा गुस्से में अपनी लाठी उठाता है और चिड़िया की रेहड़ी पर चला जाता है। छोटी कमजोर चिड़िया, आज के बाद अगर तू मुझे मूंगफली बेचती दिखाई दी तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। अभी के अभी भाग यहाँ से और कभी नजर न आना। कालू भैया, मैं इस ठेले पर काफी सालों से सामान बेचती हूँ। मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाऊंगी, इससे मेरे बच्चों का गुजारा होता है। चिड़िया ने इतना बोला ही था, तभी कालू कौवा उसे एक लाठी मार देता है। एक बार का समझ नहीं आता तुझे, जाती है या एक और लगाऊं? नहीं जाती हूँ यहाँ से। अब मुझे मत मारना, मैं जाती हूँ यहाँ से। चिड़िया कालू कौवे से बहुत डर जाती है और सीधा अपने घर चली जाती है। मम्मा, आप आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गयी? कुक्कू भैया, मम्मा की मूंगफली जाते जाते ही बिच गई होंगी, इसलिए वो घर आ गयी। ऐसे बातें करते हुए कुक्कू गुड़िया की नजर अपनी मम्मा के सर पर जाती है। वो तो लाठी लगने से बहुत ज्यादा सूजा हुआ था। मम्मा, आपको चोट कैसे लगी? किसी ने आपको मारा है? नहीं बेटा, किसी ने नहीं मारा मुझे। मेरा सर तो एक पेड़ से टकरा गया था, इसलिए चोट लग गई। गुड़िया बहुत समझदार थी, वो चोट के निशान को देखकर समझ जाती है। मम्मा, सच बताएं, आपको हमारी कसम है, आपको जरूर किसी ने मारा है। आप हमें बता दें। रानो अपने बच्चों की कसम सुनकर उन्हें कालू की सारी बातें बता देती है। मेरे बच्चे, मैं कमजोर पक्षी हूँ और वो कौवे बहुत ताकतवर, इसलिए मुझ पे जुल्म करते हैं। मम्मा, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अब बड़ा हो रहा हूँ और उस कालू अंकल को आप पर हाथ उठाने की सजा दूंगा। मैं जा रहा हूँ। कुक्कू मेरे बच्चे, मैंने कब आपको बड़ों पर हाथ उठाना सिखाया है? चुप करके बैठे यहीं। वो मुझे सिर्फ मूंगफली बेचने का मना कर रहा था। मैं कुछ और सामान बेच लूंगी, मगर उन बुरे कौवों से झगड़ा नहीं करूंगी। ऐसे चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर बाजार जाती है और सर्दियों के गरम कपड़े लाकर बेचना शुरू करती है। गरम कपड़े वाली, मोजे ले लो, बच्चों के मोजे ले लो, सिखाफ ले लो, पंखों के दस्ताने ले लो, मोजे ले लो। चिड़िया बहन, मेरे बेटे के लिए 2 जोड़े मोजे और एक सिखाफ दे दो। ये ले लूसी बहन, आपके मोजे और एक जोड़ा सिखाफ। ऐसे चिड़िया के कपड़े बेचने का काम भी अच्छा चल रहा था। वहीं सामने बैठे कौवे अपनी मूंगफलियाँ बेच रहे थे। मूंगफली ले ले, गरम गरम मूंगफली ले ले, मूंगफली ले ले, गरम गरम मूंगफली ले ले। ओए मिट्ठू, कहाँ जा रहा है? गरम गरम मूंगफली लेता जा बच्चों के लिए। नहीं गौरी, मेरे पास पैसे नहीं है, आपकी मूंगफलियाँ अगली बार लूंगा। तेरे पास कभी पैसे होते भी हैं या यूं ही बाजार में घूमता है? अब चल आगे बढ़, रेहड़ी के सामने मत खड़ा हो। रुकना भी कौन चाहता है, जाता हूँ। ऐसे बोलकर मिट्ठू आगे बढ़ता है और चिड़िया की दुकान पर रुक जाता है। आए मिट्ठू भैया, आपको क्या खरीदना है? रानो, मुझे हरियाली के लिए जर्सी और मोजे दे दो। कल उसे शाम ठंड लग गई थी, खामे खा बुलबुल से 300 रुपए की दवा लानी पड़ी। मिट्ठू भैया, ये जर्सी बहुत गर्म है, इसमें हरियाली को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। और ये मोजे तो लेडीजों को बहुत पसंद आते हैं, आप ये वाले ही ले जाएं। ठीक है रानो, ठीक है, आप यही दे दें। फिर रानो मिट्ठू को गरम कपड़े दे देती है। मिट्ठू उसे 500 का नोट देकर चला जाता है। गौरी ये सब अपनी आँखों से मूर्ति बनी देख रही थी। कालू, इस चिड़िया की तो खूब बिक्री हो रही है। अभी अभी मरा मिट्ठू 500 का नोट देकर गया। हाँ, और हमारी अभी 200 रुपए की मूंगफली भी नहीं बिची। ये मनहूस मरी चिड़िया ना जाने कब मरेगी। कालू, सारे ग्राहक पहले गरम कपड़े खरीदते हैं और बाद में बचे कुचे 10-5 रुपए की मूंगफली। मैं तो कहती हूँ चिड़िया के गरम कपड़े बेचना भी बंद करा दो। हाँ गौरी, ठीक कहा आपने, कल सुबह ही चिड़िया की फिर से खबर लेता हूँ। ऐसे बातें कर वो अपने अपने घर चले जाते
जाते हैं। अगले दिन चिड़िया सुबह सुबह अपने गर्म कपड़े लेकर आ जाती है। कालू कौवा भी लाठी लेकर उसका इंतजार कर रहा था। छोटी चिड़िया, तुम ये गर्म कपड़े यहाँ नहीं बेचोगी, भागो भागो यहाँ से। कालू कौवे, आपकी परेशानी क्या है? मैं मूंगफली बेचूं तो आपको दिक्कत, और अब कपड़े बेच रही हूँ तो भी आपको परेशानी है। अब मैं अपने गर्म कपड़े बेचना बंद नहीं करूँगी, आप चले जाएं यहाँ से। तेरी ये मजाल जो कालू को भगाए। अभी रुक, पिछले बार के डंडे की याद दिलाता हूँ तुझे। फिर कालू कौवा फिर से रानो चिड़िया पर वार करता है। वो तो लाठी मारे जा रहा था। रानो रोते हुए वहाँ से अपने कपड़े लेकर चली जाती है और दोनों कौवे खुशी खुशी अपनी मूंगफली बेचने आ जाते हैं। मम्मा, आपको उस बुरे कालू अंकल ने फिर से मारा। आप इतना जुल्म क्यों सहती हो मेरे बच्ची? और हम कर भी क्या सकते हैं? मुझे उस कालू कौवे से बहुत डर लगता है। लाठी से मारता है वो। दोनों बच्चे अपनी मम्मा की हालत पर बहुत दुखी थे और कालू कौवे को सबक सिखाने की योजना बनाते हैं और रात होते ही कालू के घर के बाहर छुप जाते हैं। गुड़िया बहन, घबराना मत, बस ये याद रखना, वो बुरे कौवे हमारी मम्मा को मारते हैं और जोर जोर से लाठी चलाते जाना। मैं भी खूब पिटाई करूँगा आज उनकी। ऐसे दोनों बच्चे गुस्से में पेड़ पर छुपे बैठे थे। कालू गोरी रात होते ही अपने घर आते हैं। अभी गुड़िया कुक्कू उन पर हमला करते हैं। वो उन्हें खूब मार लगाते हैं। आखिर अपनी मम्मा का बदला जो ले रहे थे। गुड़िया, मारे इतना मारे ये दोबारा से हमारी मम्मा को मारना भूल जाएं। कुक्कू भैया, आप भी मत छोड़ना ही है, ये हमारी मम्मा को बहुत रुलाते हैं। कुक्कू गुड़िया, रुक जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारी मम्मा को कभी नहीं मारूंगा, प्लीज मत मारो। गुड़िया बेटी, मैं आपकी आंटी हूँ, मुझे क्यों मार रही हो? और मैंने थोड़ी ना आपकी मम्मा को मारा है, और आज के बाद इस कालू को भी नहीं मारने दूंगी। तुम दोनों रुक जाओ। ऐसे दोनों बच्चे गहरी सांस लेते हैं और रुक जाते हैं। कालू गोरी तो बुरी तरह से घायल हो चुके थे। कालू अंकल, आज के बाद हमारी मम्मा को कभी मत मारना। जब हमारी मम्मा रोती है हमें बहुत बुरा लगता है। हमारी मम्मा बहुत अच्छी है, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाती, और आप उन्हें बेवजह मारते हो। ठीक है चिड़िया के बच्चे, अब तुम जवान हो गए हो। मैं तुम्हारी मम्मा को कभी नहीं मारूंगा। हाँ बच्चों, हम कभी उसे सामान बेचने से भी नहीं रोकेंगे। अब हमें माफ कर दें और जाएं यहाँ से। ऐसे दोनों बच्चे अपने घर चले जाते हैं। कालू गोरी तो मार खाकर बहुत डर गए थे। आज कालू गोरी को पता चल गया था चिड़िया अब अकेली नहीं है, उसके दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं। कालू, अब चिड़िया के बच्चे नहीं रहे, कैसे हमारी धुनाई करके चले गए। हाँ गोरी, अब तो मैं भी चिड़िया से दूर रहूंगा, उसके आसपास भी नहीं भटकूंगा। कालू गोरी को अच्छा सबक मिलता है। वो तो अगली सुबह रानो के घर जाते हैं। रानो, आप आज से ही वही कपड़े बेचे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानो तो गहरी सोच में थी। गुड़िया कुक्कू, कौवों को किसी ने मार लगा दी, पर जिसने भी ये किया है बहुत अच्छा किया, लगता है अब ये सुधर गए। ऐसे बातें कर रानो अपने कपड़ों का रेहड़ी भी वहीं पर लगाती है और खूब सारे कपड़े बेचती है। कालू गोरी तो उससे बहुत दूर अपनी मूंगफली का ठेला लगाते थे। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, मेरे भाइयों की शादी है। गोरी, शादी तो 1 महीने बाद है, फिर इतनी पहले क्या करोगी वहाँ जाके? तुम अपना मुंह बंद रखो, बस मौका चाहिए बोलने का। मैंने कहा ना, मैं जाऊंगी तो जाके रहूंगी, और तुम रहे अपने टूटे फूटे घोंसले में। मैं तो चली माँ के घर, चल जग्गू बेटे। ऐसे बोलकर गौरी कौवी अपनी माँ के जंगल चली जाती है। बड़ी चालाक है ये गोरी की बच्ची, खुद तो वहाँ मजे से लड्डू जलेबियाँ खाएगी और मुझे यहाँ अकेला छोड़गी है सूखा दाना खाने के लिए। ऐसे कालू कौवा अपने घोंसले में लेट जाता है। मम्मा, आज मेरा मन पिज्जा खाने का है, मैं ये खिचड़ी नहीं खाऊंगा। कुक्कू बेटे, इतनी रात को आपके लिए कौन पिज्जा लाएगा? अभी ये खिचड़ी ही खा लें, मैं कल आपके लिए पक्का पिज्जा लेकर आऊंगी। मम्मा, अभी 9 बजे हैं और डिलीवरी पक्षी पिज्जा देने आ जाएगा, मैं अभी ऑर्डर करता
हूँ। कुकू, आप ये क्या बोल रहे हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रुको मम्मा, मैं आपको सब समझाता हूँ। पहले पिज्जा ऑर्डर कर दूँ। फिर कुकू 2 पिज्जा ऑर्डर कर देता है। मिट्ठू तोता जो कि पिज्जा डिलीवरी करता था, वो पिज्जा लेकर रास्ते में निकल पड़ता है। मिट्ठू तोता कालू कौवे से रानो का पता पूछता है। कालू भाई साहब, यहाँ कोई रानो चिड़िया रहती? एड्रेस तो यहीं का है। हाँ, रानो चिड़िया का घोंसला यहाँ से सीधा जाके नीम के पेड़ पर है। वैसे तुम कौन हो और इस पेटी में क्या है? इसमें पिज्जे हैं और मुझे रानो के घर भी 2 पिज्जे देने हैं। आपका धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। पिज्जा? ये क्या होता है? अब तो जाकर देखना पड़ेगा। मैं भी इसके साथ ही चला जाता हूँ, यही सही रहेगा। ऐसे सोचकर कालू कौवा पिज्जे वाले की बाइक के पीछे पीछे उड़ता है और रानो के घर पहुँच जाता है। क्या रानो चिड़िया का घर यही है? हाँ भाई जी, मेरा नाम ही रानो है और मेरे बेटे कुक्कू ने ही 2 पिज्जे मंगवाए हैं। फिर मिट्ठू तोता अपनी पेटी से 2 पिज्जे निकाल कर चिड़िया को दे जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन कालू कौवा तो अभी भी रानो के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। कालू भैया, आपको मुझसे कुछ काम है जो यहाँ पर आए हो? नहीं नहीं रानो चिड़िया, वो तो ये पिज्जा वाला पक्षी मुझे यहाँ ले आया। बोल रहा था रानो के घर पहुँचा दो, तो मैं चला आया। अच्छा कालू भैया, अब आए हो तो पिज्जा खाकर ही जाएं। चले, आप भी घर के अंदर चलें। कालू तो मन ही मन बड़ा खुश था। रानो चिड़िया एक टुकड़ा पिज्जे का कालू को भी दे देती है। कालू तो झट से पिज्जा खा जाता है और अपने घोंसले में आकर बोलता है, वाह, पिज्जा तो एकदम लाजवाब था। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं खाई। जी तो कर रहा था चिड़िया का पूरा पिज्जा खा जाऊं। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा सो जाता है। उसे तो सुबह को भी पिज्जा ही याद आ रहा था। ये भी कोई खाना है? सूखा दाना मैं नहीं खाता। मैं तो अब पिज्जा खाया करूँगा, नरम नरम और स्वादिष्ट। मगर कैसे? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं जिससे मैं पिज्जा खा सकूं। ऐसे कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर पिज्जा डिलीवरी वाले पक्षी मिट्ठू पर जाती है। अरे, ये तो कल वाला ही पक्षी है और इसके पास तो वही पिज्जे की पेटी है। मैं अभी जाकर इसको बुद्धू बनाता हूँ और पिज्जा खाता हूँ। ऐसे भागता हुआ कालू कौवा पिज्जे वाले का पीछा करता है। वो उससे आगे निकलकर रोड पर छोटी छोटी नकूली कीले बिखेर देता है और खुद पेड़ के पीछे छुप जाता है। मिट्ठू तोता अपनी मस्ती में चले जा रहा था। मैं तोता, हरे रंग का तोता, खिलाता हूँ सबको पिज्जा। मैं हरे रंग का तोता, मैं हरे रंग का तोता। ऐसे मिट्ठू अपनी मस्ती में वहाँ से जा रहा था। तभी उसके बाइक पंचर हो जाते हैं और वो वहीं रुक जाता है। अरे बाप रे, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरी गाड़ी का तो टायर ही फट गया। यहाँ तो कोई मोटर मैकेनिक की दुकान भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? तभी कालू कौवा पेड़ से बाहर आता है। क्या हुआ है तुम्हारी गाड़ी को? तेल खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं भाई साहब, टंकी तो फुल है। मेरी गाड़ी का टायर फट गया है। क्या कहा? टायर फट गया है तो आगे जाके बदलवा लो, वहाँ दुकान है। चलो चलो, मैं पीछे से धक्का लगा देता हूँ। आपका धन्यवाद भाई साहब, जो बिना मांगे ही मेरी मदद को चले आए। आप एक नेक पक्षी हो। फिर मिट्ठू तोता आगे से बाइक को पकड़ता है और कालू कौवा पीछे से धक्का लगाता है। कालू, यही मौका है पिज्जा लेकर भागने का, जल्दी से भाग जा। कालू तो झट से पिज्जा की पेटी उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। मिट्ठू तो सब देखता रह जाता है। हाय हाय, भाग गया, बदमाश भाग गया, पूरी पेटी लेकर भाग गया। कौवे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कभी तो हाथ आएगा, मार मार के पिज्जा जैसा नहीं बना दूं तो कहना। हाँ, ये सही जगह है पिज्जा खाने की। यहाँ मुझे कोई नहीं देख पाएगा। आहा, क्या खुशबू है पिज्जा की। ऐसे कालू कौवा बड़े मजे से पिज्जा खा रहा था और बेचारा मिट्ठू तोता तो बहुत परेशान था। पति जी, आज आप इतना दुखी क्यों हो? हरियाली, एक कौवा मेरी पूरी पेटी लेकर भाग गया। सारे पिज्जों के रुपए मैंने अपनी जेब से दिए हैं। गाड़ी का टायर भी फट गया। आज पूरे 4-5 हजार का खर्चा हुआ है। पति जी, जिसके मुंह एक बार मांस लग जाए तो वो घास फूस नहीं खाता। आप देख लेना, वो शैतान फिर से आएगा पिज्जा लेने। हरियाली, आने दो उसे। मैंने भी ऐसा जुगाड़
बार सोचा है कि वो जिंदगी में पिज्जा खाना ही भूल जाएगा। फिर अगले दिन भी कालू कौवे को पिज्जा खाने का बहुत मन होता है। मजा आ गया था कल तो पिज्जा खाकर, आज भी उस तोते को पागल बनाऊंगा और पेट भर के पिज्जा खाऊंगा। जा नहीं खाता ये सूखा दाना। फिर कालू कौवा उसी रास्ते पर मिट्ठू तोते का इंतजार करता है। जैसे ही उसे मिट्ठू तोता दिखाई पड़ता है वो तो जल्दी जल्दी जमीन पर कीले बिछाता है। कालू जल्दी कर, पिज्जा वाला आ गया। जैसे ही वो यहाँ रुकेगा तो पेटी लेकर भाग जाऊंगा। कालू कौवा कीले बिखेर कर ऊंचे पेड़ पर छुप जाता है। मिट्ठू नजदीक आता है और उसी जगह पर टायर फिर से फट जाता है। कल भी इसी जगह पर टायर फटा था और ये कीले पक्का उसी बदमाश कौवे का जाल है मुझे फिर से फंसाने का। मिट्ठू तोता ऐसे सोच रहा था, तभी कालू कौवा तेज उड़ता हुआ आता है और पिज्जा वाली पेटी लेकर भाग जाता है। मगर आज पेटी इतनी भारी थी कि कालू उड़ने की बजाय नीचे गिर जाता है। उसकी चोंच भी टूट जाती है। मेरी चोंच टूट गई, मेरी लंबी चोंच टूट गई मेरी चोंच। शैतान कौवे, अब आया ना मजा, और खाओ पिज्जा। नहीं खाऊंगा, कभी भी नहीं खाऊंगा। मगर कल तो ये इतना भारी ना था, फिर आज क्या ले आए इसमें? मैंने पिज्जा की जगह पर आज इसमें पत्थर भरे हैं ताकि तुम जैसे ही इसे लेकर ऊपर उड़ो तो नीचे गिर जाओ, और वैसा ही हुआ। अब आगे से कभी भी मेरे पिज्जा लेकर ना भागना, वरना इससे भी बुरा हाल होगा तुम्हारा। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा अपनी टूटी चोंच को लेकर वहीं पड़ा रहता है। इस तरह से कालू को पिज्जा चुराने की सजा मिलती है और वो कभी ना चोरी करने की कसम खाता है।